नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद जाएंगे। इससे पहले जी न्यूज़ पर हमने आपको दिखाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक ही आज इस्तीफा दे दिया। कल सुबह गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और विधायकों को इसके लिए पहुंचने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिक्र करना जरूरी हो जाता है। विजय रूपाणी ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने ये कहा कि उनका संगठन में किसी से टकराव नहीं है। हम आपको ये बता दें कि अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जल्द हो जाएगा। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ कल विधायक दल की मीटिंग होनी है क्योंकि आज जो घटनाक्रम रहा उसके तहत गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि हर कोई चौंक गया, सख्ते में आ गया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विजय रूपाणी द्वारा, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह के डिफरेंसेस, मतभेद होने से इनकार कर दिया। हमारे सहयोगी चैनल जी क्लार्क के एडिटर दीक्षित सोनी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद है। दीक्षित सोनी, बड़ा सवाल यही है कि सब कुछ इतना अचानक हुआ है, होम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड है अहमदाबाद में आज शाम को और कल विधायक दल की मीटिंग है। पहला सवाल तो यही कि नए मुख्यमंत्री के लिहाज से अगर बात की जाए तो रेस में इस वक्त सबसे आगे किसका नाम? देखिए, जहां तक नए मुख्यमंत्री का सवाल है, हमें ऐसा लग रहा है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे जो आगे नाम फिलहाल चल रहा है वो है मनसुख मांडविया का, जो कि देश के हेल्थ मिनिस्टर है। आप जैसा जानते हैं कि हाल ही में उनको कैबिनेट में लिया गया है और एक सबसे बड़ा नाम उनका सामने आ रहा है कि मनसुख मांडविया, जो कि पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो नाम है प्रफुल्ल पटेल का। उनको भी जो फिलहाल संघ प्रदेश के उनको मुखिया बनाया गया है, उनको भी राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। और तीसरा और सबसे रेस में आगे जिसका नाम कहा जा सकता है वो है नितिन पटेल, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। खास बात यह है कि ये जो तीनों नाम है ये तीनों पाटीदार समुदाय से बिलोंग करते हैं, पाटीदार समुदाय से आते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस बार यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पाटीदार समुदाय को बीजेपी को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2017 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है मेरा, संक्षेप में अगर आप इसका जवाब दे पाए। आपने 3 नाम बताए जो सीएम रेस में इस वक्त आपके हिसाब से हैं। आपसे समझना चाहती हूँ विजय रूपाणी का इस्तीफा क्यों हुआ, संक्षेप में क्या इसे लेकर स्थिति साफ हो पाई? देखिए, करीब 1.5 साल का समय बाकी है गुजरात विधानसभा के चुनाव में और कोरोना के बाद जिस तरह की स्थिति के हालात, जो स्थितियां पैदा हुई थी राज्य में, उसको लेकर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी बड़ी हुई थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि एक इंटरनल सर्वे किया गया और इंटरनल सर्वे में ये भी सामने आया कि विजय रूपाणी शासन के सामने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लोगों की नाराज़गी कोरोना के कारण थी। और 2022 के विधानसभा चुनाव में 151 सीट का लक्ष्य दिया गया है सीआर पाटिल, जो कि पार्टी अध्यक्ष है, उनको। तो कहीं ना कहीं एक चेहरा बदलने के लिए और एंटी इनकम्बेंसी घटाने के लिए ये निर्णय लिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। दीक्षित सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी चैनल जी क्लार्क के एडिटर इस पूरे अपडेट के लिए। और यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि विजय रूपाणी बीजेपी के अकेले ऐसे सीएम नहीं हैं जिन्होंने हाल के समय में इस्तीफा दिया है। पिछले 3 महीने में बीजेपी अपने 3 सीएम बदल चुकी है। उत्तराखंड की बात करें तो तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर धामी आए। इसी तरह कर्नाटक में येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। इन सभी राज्यों में अगले 2 साल में चुनाव होने हैं। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से करीब 1.25 साल पहले बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया। 5 साल से गुजरात के सीएम का पद संभाल रहे विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ
कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। विजय रूपाणी का इस्तीफा इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया तो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे और दोपहर में विजय रूपाणी ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद सवाल उठना लाजिमी था कि आखिर उन्हें पद छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वो हटे या हटाए गए। इस सवाल का जवाब देकर विजय रूपाणी ने तमाम अटकलों पर ब्रेक लगा दिया। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता है। जाहिर है कि विजय रूपाणी के इस्तीफे के पीछे भी बीजेपी की कोई पुख्ता रणनीति होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने साल 2022 के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए ये कदम उठाया है। पार्टी ने कुछ समय पहले पार्टी के संगठन में भी बड़ा बदलाव किया था और अब राज्य के मुख्यमंत्री को भी बदला गया है, यानी कि ये एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। पाटीदार समाज गुजरात में न सिर्फ सामाजिक आर्थिक बल्कि राजकीय तौर पर भी ज्यादा असर दिखाने वाला बड़ा समाज है। ऐसे में 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पाटीदार समाज से अगले मुख्यमंत्री को बनाने के लिए बीजेपी विचार कर सकती है। इसके अलावा विजय रूपाणी सरकार के कोरोना प्रबंधन को लेकर सवाल उठाते थे। मुख्यमंत्री बदलने से लोगों की नाराजगी दूर की जा सकेगी। इसके अलावा विजय रूपाणी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर चुनाव में पार्टी को मजबूत किया जा सकेगा। इसके अलावा नए चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होने की उम्मीद है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सवाल उठता है कि सीएम पद पर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। फिलहाल रेस में जो 4 नाम है उनमें गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल शामिल हैं। जो भी अगला सीएम होगा उसी के नेतृत्व में बीजेपी 2022 का गुजरात चुनाव लड़ेगी। गुजरात बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी वहां चुनाव जीतती रही है, इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर गुजरात को खोना नहीं चाहेगी। वैसे गुजरात अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां पिछले कुछ महीनों के दौरान बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है। गुजरात से पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए। पिछले साल त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया और इस साल जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई। इसी तरह कर्नाटक में भी येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। गौर करने लायक बात है कि गुजरात उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि कर्नाटक में 2023 में चुनाव होंगे। यानी बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाने में जुटी है और जहां पार्टी को जरूरी लग रहा है वहां वो मुख्यमंत्री तक बदल रही है, क्योंकि 2022 की जीत से 2024 की महाविजय का रास्ता आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.